कल हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सेकेंड ईयर में 20 क्वेश्चन किया था। निम्मी क्वेश्चन बैंक आज हम लोग 20 क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है क्यों एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर पटलित है। तो क्यों एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर पटलित है। पटलित का मतलब लेमिनेटेड क्यों किया जाता है आर्मेचर कोर को। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए हम कोर को लेमिनेटेड करते हैं और हिस्टैटिस लॉस को कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। तो डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। जो हमारा आर्मेचर होता है उसका प्रतिरोध 1 ओम या 1 ओम से कम होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जब प्रतिरोध कम रहेगा तो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि डीसी जनरेटर की घड़ी की दिशा में ही क्यों चलना चाहिए। तो डीसी जनरेटर को क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ही चलाना चाहिए। एंटी क्लॉक वाइज चलाने से उसका अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कह रहा है बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षेत्र कंपेंसेटिंग बाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में की जाती है। मोटे तार की कम टर्न की होती है। और कंपेंसेटिंग बाइंडिंग की क्यों जाती है। तो आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कह रहा है कि डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर में जुड़ा है। अगर आर्मेचर की सीरीज में फील्ड जुड़ा है तो वह सीरीज जनरेटर होगा। अगर पैरेलल समानांतर में जुड़ा है तो वह शंट जनरेटर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। तो डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। एयर गैप को समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का कार्य क्या है। तो जो करंट है उसको यूनिडायरेक्शनल धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए हम कार्बन और ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देते हैं। डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो क्यों देते हैं। अगर उसका रोटेशन बार बार चेंज होगा तो उसका जो रेजुअल मैग्नेटिज्म वो क्या होगा ख़त्म हो जाएगा। स्टार्ट होने में दिक्कत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। तो आर्मेचर कोर के द्वारा पूरा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। कह रहा है कि डीसी शंट जनरेटर में लोड बनने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कह रहा है कि लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर संचयी यौगिक जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कह रहा है कि रख रखाव के दौरान मशीन को गर्म हवा देना। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। तो अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में
जो जनरेटर काम करता है उसका नाम सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 36, कर आर्क बिल्डिंग के लिए किस प्रकार का डीसी जनरेटर प्रयोग किया जाता है? तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, करा है कि डीसी जनरेटर में तरंग बाइंडिंग की विशेषता, वेव बाइंडिंग, तो जो लैप बाइंडिंग होती है लो वोल्टेज हाई करंट के लिए और वेव बाइंडिंग लो करंट हाई वोल्टेज के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। करा है क्वेश्चन नंबर 38 कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है धारा की दिशा को आसानी से पलटना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, करा डीसी जनरेटर में ठोस पोल्सों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए ठोस पोल्सों का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, करा है कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो रोल्ड स्टील, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।